एवरीवन हाय, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो सुपर ईगो को लेके है, अवेकनिंग जर्नी एंड सुपर ईगो। कुछ टाइम पहले मैंने इड को लेके एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था और मैंने कहा था कि अवेकनिंग जर्नी के बाद जो है हमारी इड एक्टिव हो जाती है। इड क्या है? इड बेसिकली हमारी दमित इच्छाओं का भंडार है, सारे सप्रेस इमोशंस हैं, सारी सप्रेस डिज़ायर्स हैं। अवेकनिंग के बाद सबसे पहले जब आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके डिज़ायर में आने लगते हो, इतना ज़्यादा आने लगते हो कि आपको समाज, सोसाइटी, परिवार कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ वो डिज़ायर दिखती है। जब आप सिर्फ सोचते हो कि मुझे सिर्फ यही पाना है, यही मेरे लिए अमृत है, तो वो क्या हो रहा है? वो बेसिकली इड एक्टिव हो गई है। इड जो है साइकोलॉजी में ये टर्म है, ये पूरी की पूरी प्लेजर बेस्ड डिज़ायर है और इसका जो सेंटर है वो नीचे के 2 चक्रास हैं। ठीक है। सो बेसिकली आपके नीचे के जो 2 चक्रास हैं उनमें जो आपकी दबी हुई इच्छाएं थी वो सारी की सारी सरफेस पर आ रही हैं। ठीक है, इड में। अब इड जो है आपको मजबूर करती है अपनी डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए और इड जो है बहुत ज़्यादा आपके सर के ऊपर हावी भी हो जाती है। इस इड में जो है आपको उस डिज़ायर, जो भी चीज़ की आपको डिज़ायर है उसके अलावा कुछ और नहीं दिखता है और कई बार उस इच्छा की पूर्ति के लिए आप जो है आउट ऑफ बाउंड्री होने लगते हो। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी महिला की इड एक्टिव हो गई, किसी लड़की की, और उसको किसी से प्रेम हो गया, जिससे प्रेम हुआ वो शादीशुदा है, तो हो सकता है कि इड के एक्टिव होने से पहले वो फिर भी समाज के दायरे, बाउंड्री, हर चीज़ में चलती हो, नियम कानूनों को मानती हो, पर इड के एक्टिव होने के बाद ऐसा हो जाए कि उसको कोई समाज, सोसाइटी, बाउंड्री, वो बंदा शादीशुदा है, कुछ भी नहीं दिख रहा उसको। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि वो जो उसकी इड की डिज़ायर है वो उसके ऊपर हावी हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई व्यक्ति है जिसने बचपन से कई बार पैसे 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 के बारे में बहुत सोचा है और उसकी इड एक्टिव है। ठीक है, तो हो सकता है कि वो पैसे को लेके इतना पागल होने लग जाए कि पैसे को पाने के लिए वो कुछ भी फ्रॉड्स कर रहा है और वो करते वक्त उसको कोई बुरा नहीं लग रहा है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। उसने अपने कुछ झूठे काल्पनिक रूल रेगुलेशन बना रखे हैं, नहीं नहीं ये मैं जो कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ, ऐसे भी करते हैं। तो इड में बेसिकली व्यक्ति क्या है, अपनी डिज़ायर्स की फुलफिलमेंट के लिए जो है बड़े तरीके की डिफेंस मैकेनिज़्म यूज़ करता है और समाज नहीं देखता, सोसाइटी नहीं देखता, अपने आप को भी बेवकूफ़ बनाता है, समाज को भी बेवकूफ़ बनाता है, बहुत कुछ ऐसा करता है, या ये कह लो कि इड करवाती है ना। वो जो प्लेजर है, वो जो डिज़ायर है, उसकी फुलफिलमेंट के लिए वो किसी भी हद तक जाने लगता है व्यक्ति। अवेकनिंग के बाद सबसे पहले इड ही एक्टिव होती है। अगर हम एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जहाँ पे भी राहु की प्लेसमेंट है आपकी, वहीं से आपकी इड कनेक्टेड है। ठीक है। अगर फर्स्ट हाउस में राहु है, आप चाहोगे कि आपका बहुत नाम हो, आपकी ख्याति दूर दूर तक फैले, लोग आपको पहचाने कि आप हो कौन। ठीक है। और अगर राहु 7th हाउस में है तो आपको पार्टनरशिप से रिलेटेड इतनी हैवी डिज़ायर होगी जो कि मतलब इतनी स्ट्रांग होगी, आप उस पर काबू नहीं कर पा रहे होंगे। तो राहु की प्लेसमेंट बताती है कि आपकी इड एक्चुअली कहाँ से कनेक्टेड है। ठीक है, उसी चीज़ के बारे में आपने बहुत ज़्यादा सोचा होता है अपने जीवन में और वही चीज़ आपके ऊपर कलेक्टिव होके इफ़ेक्ट करती है जब आपकी एक्टिवेशन हो जाती है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में सबसे पहले व्यक्ति की इड ही एक्टिव होती है। तो इड में जो है ना, व्यक्ति अपनी इच्छाओं का गुलाम होने लगता है, अपनी डिज़ायर्स का गुलाम होने लगता है। वो बहुत सी इच्छाएं उसको ऐसे कंट्रोल करने लगती हैं, उसको खुद को भी महसूस होता है कि मेरी इच्छा मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो रही है और मुझसे ये काम करा रही है। कुछ को तो ये बात महसूस होती है, जो अपने पास्ट में थोड़े ज्ञान और प्रकाश में रहे होते हैं उनको ये चीज़ महसूस होनी शुरू हो जाती है। वो थोड़े थोड़े अवेयरनेस में आ जाते हैं कि ये मैं कर क्या रहा हूँ, ये मैं कर क्या रही हूँ। बट कुछ लोग जो पास्ट में भी गलत संगतियों में थे, ज्ञान में नहीं थे, उनके संस्कार इतने बढ़िया नहीं रहे हैं, उनका माहौल सही नहीं रहा है, वो नहीं समझ पाते इस बात को, उनके अंदर अवेयरनेस एक्टिव नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि प्रकाश अंदर नहीं है। फिर उनकी इड पूरा उनको कंट्रोल कर लेती है, उनसे गलत कार्य करा लेती है, कई बार क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करा देती है, फ्रॉड करा देती है, चोरी चकारी, मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप, बहुत कुछ करा देती है। असुरी कार्य मतलब इतने करा देती है जिसकी कोई हद नहीं। ठीक है। क्यों हुआ उस व्यक्ति के साथ? क्योंकि पास्ट में ऐसा कुछ उसने जोड़ा ही नहीं था अपने अंदर, ऐसा कोई ज्ञान उसने नहीं जोड़ा था, ऐसा कोई प्रकाश उसने नहीं जोड़ा था जो कि उसे बचा सके जब ये असुर रूपी इड उसके ऊपर। ओके, सो बेसिकली इड जो है वो आपको
कंट्रोल करती है, आपको डोमिनेट करती है, आपको मजबूर करती है कि ये इच्छा आपने अपनी पूर्ति करनी है। बहुत से लोग इड जब उनकी एक्टिव होती है तो उनका पूरा नेचर डिस्टर्ब होने लगता है, उनकी पूरी व्यवहार बड़ा चेंज होने लगता है, बड़ा नेगेटिव टाइप के होने लगते हैं, एग्रेसिव होने लगते हैं, बड़े सेल्फ सेंटर्ड होने लगते हैं, समाज या घर के खिलाफ कुछ करने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी करने लगते हैं जो कि बड़ी आश्चर्यचकित कर देती है। कई बार मैं जैसे कुछ प्रोग्राम्स देखती हूँ, उसमें मैं देखती हूँ कि बहुत बड़े ख़ानदान की महिला जो कि बहुत बड़े फैमिली से थी, उसने अपने प्यार के चक्कर में अपने पूरे घर वालों को ही मार दिया। तो ये क्या है? ये इस लेडी की जो है इड एक्टिव हो रखी थी। और ऐसे आप बहुत सारे, एक लड़के का मैंने भी कुछ दिनों पहले देखा था हरियाणा में, उसने वो अपने सेम जेंडर के किसी लड़के को प्यार करता था और उसने पूरे घर वालों को उसने गोली से मार दिया, सिर्फ अपनी उस डिज़ायर को फुलफिल, क्योंकि उसके घर वाले उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि ये सेम जेंडर के लड़के मतलब से प्यार करता है। तो उसकी इड उसके ऊपर इतनी हावी हो गई कि उसने अपने सारे घर वालों को ख़त्म कर दिया। तो ऐसा बहुत क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी बंदा करने लगता है, बाउंड्री लेस होने लगता है, बहुत से ऐसे कार्य करने लगता है अपनी इड के चक्कर में। और इसके विपरीत इड हावी हो रही है किसी के ऊपर, लेकिन वो पास्ट में ज्ञान में रहा है, प्रकाश में रहा है, दिल का साफ रहा है, अच्छाई में रहा है। तो जब इड नेगेटिविटी या सप्रेस इमोशंस या उसकी दमित इच्छाएं उसके ऊपर जब हावी होती हैं तो उसका ज्ञान प्रकाश उसे बचा लेता है, उसकी अवेयरनेस एक्टिव हो जाती है, वो खुद को देख पाता है कि वो कर क्या रहा है। और उसके बाद जब वो अपने आप को संभालना शुरू करता है, धीरे धीरे अपने ऊपर काम करता है, तो उसकी एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उसकी बड़ी लर्निंग्स होती हैं, उसकी बड़ी विजडम बढ़ती है, वो एक्सपर्ट हो जाता है कई चीज़ों का। इस चीज़ का तो होगा ही कि वो अपने आप को संभाल पा रहा है, सेल्फ कंट्रोल कर पा रहा है, अपनी आगे जनरेशन को वो गाइड कर सकता है, बहुत सी अच्छी चीज़ों का वो मास्टर बनने लगता है। तो ये अवेकनिंग के बाद होता है, ठीक है, डेफिनेटली होता है कि सबसे पहले जैसे कहते हैं ना समुद्र मंथन में सबसे पहले विष आया था बाहर, तो ये वैसे ही है। सबसे पहले एक्टिव जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो सबसे पहले आपकी इड ही बाहर आती है, ठीक है। और इड जो है वो आपको डोमिनेट करती है, मजबूर करती है, कंट्रोल करती है, ठीक है। और इसको हील और बैलेंस करना या फिर इस नेगेटिविटी को रिलीज़ करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये था इड को लेके वीडियो। अब मैं आपके साथ बात करूँगी सुपर ईगो की। अगर इड जो है वो आपके अंदर के राक्षस हैं, अगर हम देखें तो सुपर ईगो क्या है, फिर आपके अंदर के देवता, तो ये क्या करते हैं, इसके बारे में मैं आज ही के दिन एक दूसरा वीडियो बनाऊंगी और उसमें शेयर करूंगी कि कैसे आपके अंदर की सुपर ईगो भी आपको कंट्रोल करती है, ठीक है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।